नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ भूमिका। आप सभी का मेरे चैनल स्वाध्याय आंतरिक अन्वेषण में तहे दिल से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने 26 दैवीय गुणों को देखा। श्री कृष्ण ने 26 दैवीय गुणों को मनुष्य की दैवीयता को बढ़ाने का मार्ग बतलाया है। उसे अपनाने से मनुष्य का जीवन सरल और शांत रहता है। आज हम असुरी प्रवृत्ति वाले लोगों के गुण देखेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं श्रीमद् भगवद गीता जी के 16वें अध्याय में इन गुणों का वर्णन अर्जुन से किया है। इस अध्याय के प्रथम 3 श्लोकों में भगवान ने दैवीय गुण बतलाए हैं। अब श्री कृष्ण अर्जुन को असुरी प्रवृत्ति के लोगों के गुण विस्तार से बतलाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानञ्चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, असुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति में दंभ, दर्प और अभिमान होता है। दंभ अर्थात जो व्यक्ति मान, बढ़ाई, पूजा, प्रतिष्ठा और धन आदि के लोभ से या किसी को ठगने के अभिप्राय से अपने आप को धर्मात्मा, भगवान का भक्त, ज्ञानी और महात्मा दिखलाने का ढोंग करता है, अथवा जो व्यक्ति दिखावे के लिए धर्म पालन, दान, भक्ति, व्रत, उपवास, योग साधना करके काम साधता है, उसकी इस ढोंग रचना को दंभ कहते हैं। दर्प अर्थात जो व्यक्ति विद्या, धन, कुटुंब, जाति, अवस्था और ऐश्वर्य आदि को लेकर मन में घमंड रखता है और जो दूसरों को तुच्छ समझकर उनकी अवहेलना करता है, उसे दर्प कहते हैं। अभिमानी वह व्यक्ति होता है जो अपने आप को श्रेष्ठ, बड़ा या पूज्य समझता है और मान, बढ़ाई, प्रतिष्ठा और पूजा आदि की इच्छा रखता है अथवा इन सब के प्राप्त होने पर प्रसन्न होता है। भगवान ने दंभ, दर्प और अभिमान को असुरी प्रवृत्ति के गुण बतलाए हैं। इसके अलावा भगवान ने क्रोध, पारुष्य और अज्ञान को भी असुरी प्रवृत्ति वाले लोगों के गुण बतलाए हैं। किसी के द्वारा अपना तिरस्कार, अपकार या निंदा किए जाने पर, मन के विरुद्ध कार्य होने पर, किसी के द्वारा दुर्वचन सुनकर या किसी का अन्याय देखकर किसी भी कारण से अंतःकरण में जो द्वेष युक्त उत्तेजना हो जाती है, जिसके कारण मनुष्य के मन में हिंसा का भाव जागृत हो उठता है, नेत्रों में लाली आ जाती है, होठ फड़कने लगते हैं, मुख की आकृति भयानक हो जाती है, बुद्धि मारी जाती है और कर्तव्य का विवेक नहीं रहता, इस भाव को क्रोध कहते हैं। यह भावना मनुष्य को असुरी बनाती है। कोमलता का अभाव या कठोरता का नाम पारुष्य है। किसी को गाली देना, कटु वचन कहना, ताने मारना आदि वाणी की कठोरता है। विनय का अभाव शरीर की कठोरता है तथा क्षमा, दया का भाव न होना और क्रूरता मन की कठोरता है। पारुष्य आसुरी प्रवृत्ति है। सत्य, असत्य, धर्म, अधर्म आदि को वास्तविक रूप से न समझना और उनके संबंधों में विपरीत निश्चय कर लेना अज्ञानता कहलाती है। यह एक आसुरी गुण है। एक बड़े विद्वान ने कहा है कि जितना मैं पढ़ता गया उतना ही अधिक मैं अपने अज्ञान को जानता गया। मुझे पता लगा कि मैं क्या क्या नहीं जानता और अधिक पढ़ने पर मुझे लगा कि मैं कुछ ही नहीं जानता। गड़बड़ यह है कि जो कुछ भी नहीं पढ़ते उन्हें अपनी अज्ञानता का भी ज्ञान नहीं होता। थोड़ा पढ़ने पर हमें लगता है कि हमें बहुत कुछ आ गया। जिसको अपनी अज्ञानता का आभास नहीं, वह आसुरी है। श्री कृष्ण ने यह 6 आसुरी गुण बतलाए हैं। देखा जाए तो दैवीय गुण के अंतर्गत 26 गुण संख्या की दृष्टि से अधिक हैं, परंतु जिस प्रकार बहुत बड़ी नौका के डूबने के लिए एक छोटा सा सुराख ही काफी होता है, वैसे ही सभी दैवीय गुणों से युक्त उत्तम पुरुष में इन 6 आसुरी संपदा में से एक भी दुर्गुण आ जाए तो उसका पतन निश्चित हो जाता है। ये संख्या में कम है परंतु महाभयंकर हैं। दैवीय गुण भवसागर पार कराते हैं तो आसुरी गुण पतन की ओर ले जाते हैं। आगे के श्लोकों में भगवान अर्जुन को आसुरी प्रकृति के लोगों के विषय में विस्तार से सुनने की आज्ञा देते हैं।
प्रवृत्तिञ्च निवृत्तिञ्च जना न विदुरासुरः न शौचन्नपि चाचारो न सत्यन्तेषु विद्यते। आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग अपने कर्तव्य और अकर्तव्य को स्पष्टता से नहीं समझते। क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है की स्पष्टता उनमें नहीं होती। अतः उनमें ना तो बाहर ना ही भीतर की शुद्धता होती है, ना ही उनका आचरण शुद्ध होता है और ना ही वे सत्य का पालन करने वाले होते हैं। असत्यम प्रतिष्ठन्ते जगदाहुरमीश्वरम् अपरस्पर संभूतं किमन्यत् काम हेतुकम्। भगवान बतलाते हैं कि आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य यह मानते हैं कि जगत की रचना किसी ने नहीं की, यह तो अपने आप ही बन गया है। वे ईश्वर को नहीं मानते। वे कहते हैं कि यह आश्रय रहित संसार केवल कामना के कारण स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है, इसके सिवा इसका और कोई कारण नहीं है। एतान् दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः श्रेयाय जगतो हितः। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्यों के सारे कार्य इस नास्तिकवाद के सिद्धांत को दृष्टि में रखकर ही होते हैं। वे मनुष्य आत्मा की सत्ता को नहीं मानते, वे केवल देहवादी या भौतिकवादी होते हैं। इससे उनका स्वभाव भ्रष्ट हो जाता है। उनकी किसी भी सत्कार्य करने में प्रवृत्ति नहीं होती। उनकी बुद्धि भी अत्यंत मंद हो जाती है। वे जो कुछ निश्चय करते हैं सब केवल भोग सुख की दृष्टि से ही करते हैं। उनका मन निरंतर सबका अहित करने की ही बात करता है। इससे वे अपना भी अहित ही करते हैं। उनका मन वाणी शरीर निरंतर डराने दुख देने और नाश करने वाले भयानक कर्म ही करता है। इसीलिए कहा गया है कि उन मनुष्यों की सामर्थ्य का उपयोग जगत का नाश करने के लिए ही होता है। इस प्रकार मिथ्या ज्ञान का आश्रय करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है, ऐसी अल्प बुद्धि वाले सबका अपकार करने वाले तथा उग्र कर्म करने वाले क्रूर मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही उत्पन्न होते हैं। काममाश्रित्य दुष्पूरन् दम्भमान मदान्वितः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रतः। भगवान श्री कृष्ण बतलाते हैं, ऐसे दम मान और नशे में चूर रहने वाले मनुष्य किसी भी प्रकार से पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेते हैं और अज्ञान से झूठे सिद्धांतों को धारण करके भ्रष्ट आचरण करते हैं। उन्हें सुख मिले इसके लिए वह चोरी करना, कर्ज लेना, दूसरों का अहित करना, दूसरों का हक मानना सबके लिए तैयार रहते हैं। चिंताम परिमेयांच प्रलयांतामुपाश्रितः कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चितः। भगवान बतलाते हैं, आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य कभी सुखी नहीं रह पाते और सदा चिंताओं से ग्रस्त रहते हैं। उन्हें लगता है कि मैं यह करूँगा तो यह पा लूँगा, वह करूँगा तो वह पा लूँगा। इस प्रकार भोग पदार्थों का संग्रह करते हैं और उनके भोगों में ही लगे रहते हैं। वे इसी को जीवन समझते हैं। आशा पाश शतैर्बद्धाक काम क्रोध परायणः इहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेनार्थ संचयान। आशा का जन्म कामना से होता है, कामना का जन्म वासना से होता है और वासना कभी पूरी नहीं होती। मनुष्य कामना पूरी करने का उपाय ढूंढता है। कामना पूरी ना होने पर वह उनके विघ्नों को खोजता है। विघ्न आने पर उसे क्रोध आता है। फिर वह विघ्नों को शांत करने का प्रयास करता है। वह धन और शक्ति का संचय करने का प्रयास करता है।
जिससे किसी भी प्रकार से उसकी कामनाएं पूर्ण हो जाएं। भविष्य में कामना पूरी होने की जो भी संभावनाएं हैं, उसके चिंतन का नाम आशा है। मैं यह करूँगा तो भविष्य में यह प्राप्त हो जाएगा, कभी तो मेरे भी दिन अच्छे आएंगे, यह आशा है। आशा पूरी ना होने पर निराशा होती है। आशा पूरी हो या नहीं, कुछ समय पश्चात नई आशा का जन्म हो जाता है। कामनाएं पूरी होने पर मुझे कितना सुख और मान मिलेगा और दूसरे कितना जलेंगे, इसका चिंतन बहुत सुखद लगता है। इस प्रकार मनुष्य आशाओं के सैकड़ों रस्सियों से बंधा हुआ है। चिंतन का सुख आशा को नित्य नवीन ताजा रखता है। कोई आशा अकेले नहीं चलती, हमारे साथ बहुत सी आशाओं का पैकेज चलता है। आशा की दौड़ में हम जीवन भर केवल भागते रहे, परंतु जो हमारे पास था हम कब पीछे छोड़ आए हमें पता भी नहीं लगा। मरते समय भी जो आशाएं शेष रह जाती हैं, उसकी पूर्ति के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ता है। आसुरी स्वभाव वाले इन आशा पाशाओं को बढ़ाते हैं। आसुरी प्रवृत्ति के मनुष्य इन आशाओं की पूर्ति के लिए भगवान और सत्कर्म का आश्रय नहीं लेते। वे केवल काम और क्रोध का आश्रय लेते हैं। वे चोरी, ठगी, झूठ, कपट, छल, कूटनीति, धोखेबाजी, झूठे मुकदमे और भय प्रदान करके शास्त्र विरुद्ध उपायों के द्वारा दूसरों के धन आदि को हरण करने की चेष्टा करते हैं। इदमग मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान सुखी। भगवान बतलाते हैं कि असुरी स्वभाव वाले व्यक्ति सोचते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया, मैं आगे यह और प्राप्त कर लूँगा, मेरे पास इतना धन है, इतना और हो जाएगा। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया, उन शत्रु को भी मैं मार डालूंगा। मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ, मैं सब सिद्धि से युक्त हूँ और बलवान तथा सुखी हूँ। आगे श्री कृष्ण बतलाते हैं, आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सुदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिताः अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृताः प्रसक्ताः काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोकों में आसुरी स्वभाव के लोगों का वर्णन करते हुए उनकी कैसी दुर्गति होती है यह बतलाते हैं। आसुरी प्रवृत्ति के मनुष्य यह सोचते हैं कि मैं बड़ा धनी हूँ, मैं बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कोई नहीं है। वे लोग केवल दूसरों पर रोब जमाने के लिए यज्ञ और दान का ढोंग करते हैं। अपने घमंड को व्यक्त करते हुए कहा करते हैं कि हम यज्ञ करेंगे, बड़ा भारी दान देंगे। हमारे समान दूसरा यज्ञ करने वाला और दान देने वाला कौन है? वे आसुरी स्वभाव वाले लोग भांति भांति की ढींग हाँकते हुए गर्व में फूलकर कहा करते हैं कि हम आनंद में मग्न रहेंगे, मजे उड़ाएंगे। यह लोग अहंकार रूपी अज्ञान से अत्यंत मोहित रहते हैं। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्यों का चित्त अनेकों विषयों में विविध प्रकार से भ्रमित रहता है। वे किसी भी विषय पर स्थिर नहीं रहते, हमेशा भटकते ही रहते हैं। जिस प्रकार मछली जाल में फंसकर घिरी रहती है, वैसे ही आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य अविवेक रूपी मोह माया के जाल में फंसकर उससे घिरे रहते हैं। वे लोग विषय भोग को ही जीवन का एकमात्र ध्येय मानते हैं, इसीलिए वे उसी में विशेष रूप से आसक्त रहते हैं। भगवान बतलाते हैं कि इस स्वभाव के मनुष्य काम भोग के लिए भांति भांति के पाप करते हैं, इसीलिए उनके पापों का फल भोगने के लिए उन्हें महान अपवित्र नरक में गिरना पड़ता है। जिस प्रकार हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान मानने लगा था
और यह कहता था कि जो भगवान विष्णु की पूजा करेगा उसे मैं मार डालूंगा। मेरा ही मंदिर बनाओ, मेरी ही पूजा करो। उसी प्रकार उन आसुरी स्वभाव वालों की भी ऐसी ही वृत्ति हो जाती है। आगे श्री कृष्ण बतलाते हैं, आत्म संभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम्। भगवान कहते हैं, ऐसे आत्माभिमानी और हठी लोग अपनी संपत्ति के मद और अभिमान में चूर होकर शास्त्रों के विधि विधानों का अनादर करते हुए केवल नाम मात्र के लिए आडंबर करते हुए यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं। भगवान कहते हैं, अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रितः मामात्मपरदेहेषु प्रद्वेष्टन्तोऽभ्यसूयकः तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार, शक्ति, दर्प, कामना और क्रोध से अंधे आसुरी मनुष्य अपने शरीर के भीतर और अन्य लोगों के शरीर के भीतर मेरी उपस्थिति की निंदा करते हैं। ऐसे मनुष्यों को मैं बार बार असुरी योनि में भेजता हूँ। भगवान आगे कहते हैं, आसुरीर्योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसे मूर्ख मनुष्य मुझे कभी प्राप्त नहीं कर पाते, परंतु वे जन्म जन्म में विभिन्न आसुरी योनि को प्राप्त करते हैं और उनसे भी अति नीच गतियों को प्राप्त होते हैं। वे घोर नरकों में गिरते हैं और उसके पश्चात भूत प्रेत पिशाच बनकर कष्ट भोगते हैं। भगवान श्री कृष्ण आगे के श्लोकों में नरक में प्रवेश के द्वार बतलाते हैं और उनसे बचने के लिए उनके उपाय भी बतलाते हैं। भगवान कहते हैं, त्रिविधं नरकस्येदं द्वारन्नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेत्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। भगवान श्री कृष्ण बतलाते हैं, काम, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं। जो इन तीनों पर नियंत्रण न करके इनको बढ़ाता जाएगा, वह अंत में पाप करता हुआ आसुरी वृत्तियों में पड़कर आसुरी लोक में जाएगा। नियंत्रण न करने से काम, क्रोध और लोभ में से कोई एक भी बिगड़कर अंत में मनुष्य को असुर बना देता है और फिर उसे महानरकों में गिरना पड़ता है। उसकी अधोगति होती है। इसीलिए भगवान इन तीनों को नियंत्रित करने के लिए कहते हैं। जो इन तीनों का त्याग करता है वही परमात्मा की प्राप्ति के योग्य बनता है। धन्यवाद दोस्तों। मैं आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो के माध्यम से आसुरी प्रवृत्ति के लोगों के बारे में जान पाए होंगे और अगर आपके अंदर भी इनमें से कोई भी गुण है तो उसे समाप्त करने का प्रयत्न करेंगे। ऐसा करने से आप अपने जीवन में जो भी कष्ट भोग रहे हैं उन्हें समाप्त कर सकते हैं और इस संसार में उपस्थित शांति और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। आपके अंदर के परमात्मा को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता जी के इन श्लोकों का वर्णन मैंने अपने गुरुजनों से सीखकर और कहीं से पढ़कर अपनी अल्प बुद्धि से किया है। अगर इसको समझने में
और समझाने में भूल हुई हो तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। गीता जी को सीखने और सिखाने का यह प्रोत्साहन मुझ में गीता परिवार के सदस्य बनने पर आया और इसी परिवार के व्याख्याकारों से सीखकर मैंने आपको यह ज्ञान बतलाया। इस परिवार के सभी शिक्षकों को मैं दिल से आभार प्रकट करती हूँ।